हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गूगल शीट के इंपोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में। और हम देखेंगे कि आखिर हम गूगल शीट के अंदर इंपोर्ट रेंज फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं और उसके कुछ बेसिक्स और एडवांस फीचर हम ट्राई करके देखेंगे। तो बेसिकली इंपोर्ट रेंज क्या यूज़ करता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने पहले कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क करा है तो आपने देखा होगा कि अगर टू डिफरेंट शीट्स के बीच में अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है या डेटा के लिए फॉर्मूला परफॉर्म करना है तो आप बहुत ईजिली कर लेते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला उनके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन गूगल शीट एक टोटली क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक वेब एप्लीकेशन काइंड ऑफ थिंक है। तो इसके लिए अगर आपको लेट सपोज कि एक डेटा आपकी किसी एक शीट पर है और आपको उसकी कैलकुलेशन किसी दूसरी गूगल शीट पे करनी है, तब वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ इंपोर्ट रेंज फंक्शन। आपको अपने कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले के साथ इंपोर्ट रेंज फंक्शन को इंक्लूड करना पड़ता है। तो आखिर ये कैसे यूज़ करते हैं, तो फटाक से मैं गो टू शीट्स में जाता हूँ जहाँ मैंने एक शीट तैयार कर रखी है ऑलरेडी डोमेस्टिक डेटा के नाम से। डोमेस्टिक सेल्स के नाम से एक शीट मैंने डेमो डेटा आपके लिए रेडी करा है जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंपोर्ट रेंज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आई होप कि आपको ये ठीक से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो लेट सपोज कि अभी ये हमारी एक डेटा शीट है। मैं एक न्यू शीट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। मैं फटाक से यहाँ लिखूँगा शीट्स डॉट न्यू। बेसिकली एक शॉर्टकट एक्सटेंशन है गूगल शीट के लिए जो कि आपके लिए एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर देगा आपके लिए ड्राइव में। इसको इतना लिखने के बाद एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी और इसका रीनेम कर देते हैं हम, बिकॉज हम इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, तो शीट को सेम नेम दे देते हैं, इंपोर्ट रेंज फंक्शन। ओके, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट टैब 1 टैब आता है गूगल शीट में क्रिएटेड ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर मुझको लेट्स सपोज कि D2 की वैल्यू मुझे इस शीट के अंदर चाहिए तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। तो इस डेटा को हम डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते गूगल शीट के अंदर। आपको इसको गेट करने के लिए इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसा अगर आपने पहले कभी कोई फॉर्मूला या फंक्शन गूगल शीट या माइक्रोसॉफ्ट में लिखा तो आप जानते होंगे कि एवरी फंक्शन एंड फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल साइन। तो आपको अगर कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला स्प्रेडशीट्स के अंदर इस्तेमाल करना है तो आपको इक्वल साइन लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद आप लिखोगे इम्पोर्ट एंड रेंज और टैब। देन ये इंपोर्ट रेंज फंक्शन आपके लिए सिंटैक्स ब्रैकेट ओपन के साथ गूगल शीट दे देगा आपको। और अगर हम बात करें कि सिंपली इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो ये बताता है इंपोर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम स्पेसिफाइड स्प्रेडशीट। इट मीन्स कि ये बेसिकली किसी भी शीट के एक स्पेसिफाइड रेंज या सेल्स रेंज को जो आप इसको देते हैं उसका डेटा फेच करके आपके लिए लेकर के आता है। तो एक ये काइंड ऑफ फेचिंग फंक्शन ही है। और ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला स्प्रेडशीट यूआरएल और दूसरा है रेंज क्राइटेरिया या रेंज स्ट्रिंग आप इसको कह लीजिए, या रेंज आप कह लो सेल की जहाँ से आपको डेटा चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट रेंज ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले चाहिए हमें स्प्रेडशीट का यूआरएल। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा डोमेस्टिक सेल और मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल सी करके इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा। आप वैसे पूरे यूआरएल को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरे यूआरएल को यूज़ नहीं करना चाहते तो एक और वे है। आप डी स्लैश के बाद से लेकर के स्लैश से पहले जो वर्ड हैं जितने भी, वो बेसिकली स्प्रेडशीट की यूनिक आईडी है। आप इस यूनिक आईडी को कॉपी करो और आप सिंपली डबल कोट्स आपको यहाँ लेने होंगे और इस डबल कोट्स के बीच में आपको एक इस आईडी को पुट कर देना है और आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आपको सेकंड जो रेंज है वो भी डबल कोट्स के अंदर ही मेंशन करनी होगी, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग बेस रेंज और स्ट्रिंग बेस ही यूआरएल लेता है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड में हमें चाहिए रेंज स्ट्रिंग। तो हम वापस उस शीट में जाएंगे और हमारे पास हमें चाहिए D2, लेकिन हम डायरेक्टली D2 यहाँ नहीं लिख सकते। उसका रीज़न ये है कि अभी तो हमारी इस शीट में खाली एक टैब है। लेट्स सपोज कि इन फ्यूचर यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल टैब्स क्रिएट होते हैं तो शीट कंफ्यूज हो जाएगी कि आपको आखिर किस टैब का D2 चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें D2 नॉर्थ वाली टैब से लेना है तो सबसे पहले आपको नॉर्थ के टैब का नेम कॉपी करना होगा। देन आपको ये यहाँ पर पेस्ट करना होगा और देन अगर आप इसके बाद शिफ्ट+1 दबाएंगे तो ये एक्स मार्क आ जाएगा एक।
देन इसके बाद आपको लिखना होगा रेंज जो कि है आपकी D2 और आपको इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये आपको डायरेक्ट डेटा नहीं देगा बिकॉज ये अलाउ एक्सेस आपसे रिक्वायर्ड करता है और ये सिर्फ एक बार होगा। एक बार इसको अलाउ एक्सेस करने के बाद अब आप इस शीट के अंदर डोमेस्टिक सेल्स के किसी भी डेटा को ला सकते हैं, आपको बार बार इसको अलाउ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको अलाउ करते हैं और ये डेटा हमारे लिए लेकर के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बेसिक सा था। लेट्स सपोज जैसा मैंने कहा कि नोट जस्ट अ सेल वैल्यू, ये आपके लिए एक पर्टिकुलर रो की रेंज भी ला कर दे सकता है और कॉलम की रेंज भी ला कर दे सकता है। तो जहाँ मैंने D2 लिखा था, अगर मैं चाहूँ कि मुझे D2 से लेके D15 तक की टोटल जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं वो यहाँ चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूला को F2 करके ओपन करूँगा और जहाँ मेरा D2 एंड हो रहा है उसके बाद मैं लिखूँगा कॉलन देन D15 और एक की रेंज बन जाएगी और ये मेरे को उस रेंज की जो वैल्यूज़ है वो ला कर दे देगा, राइट। और ये सेम गोज़ फॉर कॉलम्स। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपको D2 की जगह A2 से आपको वैल्यू चाहिए, A2 से लेके D15 यानी आपको पूरी उस वैल्यू टेबल चाहिए, तो ये सेम वैल्यू आपके लिए वो एक टेबल ला करके शीट पर दे देगा। ओके जी, तो ये तो था बेसिक स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट रेंज। अब लेट सपोज कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डोमेस्टिक सेल का सम चाहिए, टोटल इस सेल का सम मुझको चाहिए यहाँ पर, तो वो हम कैसे गेट कर सकते हैं? तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ ग्रॉस सेल्स और हम यहाँ परफॉर्म करेंगे इसके फॉर्मूला को जस्ट सी सेल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गूगल शीट के अंदर जो कि स्टार्ट होता है यानी लाइक जो कि है सम। बेसिकली सम क्या करता है, आपके पास एक रेंज है, उस रेंज के अंदर आप जितनी वैल्यूज़ इसको देते हैं ये उनको प्लस कर देता है। तो हम यहाँ सम लिखेंगे और इस फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था रेंज का। ओके ठीक है, ये हमारे पास ग्रोस सेल जो कि हमने पहले D2 और D15 की ली थी, इसका हमें टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा सम और सम को मैं अगर इसकी रेंज दे दूंगा, लाइक मैं अगर इस पूरी वैल्यूज़ की रेंज को सम कर दूंगा तो ये हमें उसका टोटल सम देगा। लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं जो ये B2 से B15 के अंदर आप रेंज देख रहे हो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ सेम इस इम्पोर्ट रेंज के फॉर्मूला से, बिकॉज ये इम्पोर्ट रेंज का फॉर्मूला जो है यहाँ पर वो सेम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने इस सम के फॉर्मूला में लिया है। तो अगर मैं B2 कॉलन B15 को रिप्लेस कर दूँ इम्पोर्ट रेंज के फंक्शन से, तो ये उसी शीट से सेम रेंज लेकर के आ रहा है, देन ये सेम रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा जो हम डायरेक्टली सम से यूज़ कर रहे थे। ठीक है जी, लेट सपोज कि अगर मुझको अब खाली सम ना लेकर के मुझे डोमेस्टिक सेल्स में से चाहिए खाली पंजाब एरिया का टोटल, तो मैं उसको कैसे गेट कर सकता हूँ? सिंपल है, हमारे पास सम की तरह एक और फंक्शन होता है सम इफ़ गूगल शीट के अंदर, जिसको हम कंडीशनली सम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 क्राइटेरिया लेता है सम इफ, जहाँ पर आपकी एक रेंज होती है जिसमें आप क्राइटेरिया रेंज आप जिसको कह सकते हो कि जिसमें से आप क्राइटेरिया चूज़ करते हो, और सेकंड जो इसका लाइक आर्ग्यूमेंट है वो है क्राइटेरिया, कि आप बेसिकली किस पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढ रहे हो उस रेंज में, और देन एट लास्ट हमारा आता है सम रेंज। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसा कि मैंने यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी को लेता हूँ, इम्पोर्ट रेंज को मैं कॉपी कर लूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ इक्वल्स टू सम इफ़ लिखते हैं, देन उसके बाद अगेन मुझको यहाँ पर रेंज देनी होगी इम्पोर्ट रेंज। अब ये D15 सम रेंज है, मुझे अभी चाहिए क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया हमारा जिसके बिहाफ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं वो है सिटीज़, क्योंकि मुझे पंजाब का टोटल देखना है। तो अगर हम डोमेस्टिक सेल्स वाली शीट में देखें तो पंजाब का टोटल जो है वो C कॉलम में है। ठीक है, तो पंजाब और सिटीज़ जो हैं अदर वो C कॉलम में, तो मैं D2 ना करके इसको करूँगा C2 एंड कॉलम C15। देन मैं इसको सेकेंड आर्ग्यूमेंट दूंगा क्राइटेरिया, देन हमें क्या क्राइटेरिया हम ढूंढ रहे हैं। ओके, देन मैं यहाँ लिख देता हूँ पंजाब, देन उसके बाद मैं अगेन इस इम्पोर्ट रेंज के साथ सेम मैं रेंज को कॉपी कर लूँगा, सम रेंज जो हमारे पास ऑलरेडी थी, और देन मैं इसको एंटर हिट करूँगा।
ओके, तो ये हमें एक आर्गुमेंट दे रहा है। बेसिकली ये आर्गुमेंट इसलिए है क्योंकि सम इफ का जो फंक्शन है, मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम सम इफ का गूगल शीट के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इंपोर्ट रेंज के साथ सम इफ यूज़ करते हैं। बिकॉज वो फॉर्मूला करेक्ट लिखते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सम इफ आखिर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो ये एक बग आप इसको मान लो या फिर आप इसको कह लो कि ये एक प्रॉब्लम है कि गूगल शीट में आप इंपोर्ट रेंज के साथ सम इफ का फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको बैक सम इफ से पहले जो हम सेम फंक्शन यूज़ करा करते थे कंडीशनल बेस सम के लिए, वो था सम प्रोडक्ट। तो आप इसको सम इफ की जगह आप इसको सिंपली लिखिए सम प्रोडक्ट, एंड देन आपको रेंज देनी जहाँ पंजाब है। अब आपको ये पंजाब कोमा ना लगा के इक्वल्स टू में देना होगा और ये आपको टोटल करके दे देगा पंजाब। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से काम करता है सम प्रोडक्ट और इम्पोर्ट रेंज। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी ज़्यादा गूगल शीट के एडवांस फीचर्स और फंक्शंस बताऊंगा और हम देखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट के और अदर फंक्शंस को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। और इस चैनल पर मैं आने वाले वीक्स और कमिंग डेज़ में मैं आपको गूगल ऐप स्क्रिप्ट के बारे में आप वीडियोस देखेंगे, डायनेमिक डाटा और डैशबोर्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस आप कैसे सेट कर सकते हैं गूगल शीट में, और आप ऑटोमेशंस और इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी आप इस चैनल पर देखने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।